hello guys, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Means, JEE Advanced and other engineering exams। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग ही हमको देते हैं, वही हम आपको सॉल्व करके उनका वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा क्रेजी प्रेप का एक फीचर है, वो क्या है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमने एक ड्राइव लिंक दे रखा है। उस ड्राइव लिंक में आप लोग क्वेश्चन अपलोड करते हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको भी इस फीचर का बेनिफिट उठाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और ड्राइव का भी लिंक है, उस पर आप अपने क्वेश्चंस अपलोड करें, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो 2018 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है n, मतलब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट yn आपको एक फंक्शन दे रखा है। अगर x आपका रियल नंबर है और बॉक्स x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सबको पता होता है, और आपको दे रखा है कि लिमिट yn फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो है वो l है, तो आपको बॉक्स ऑफ l बताना है क्या होता है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भी नहीं कर रही, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn की वैल्यू आप रख दीजिए 1/n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 टिल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस n रेज टू पावर 1/n। इस n को आप अंदर शिफ्ट करेंगे। अब आप देखिए कि जो n है ये ऐसे लिखा हुआ है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जब आप n को शिफ्ट करेंगे तो देखिए n जब अंदर जाएगा तो n की पावर n बन जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 टिल n प्लस n अपॉन n रेज टू पावर n और फिर पावर में 1/n, राइट। इसका नेक्स्ट स्टेप है, जो n की पावर n लिखा हुआ है, ये मतलब n टाइम्स आपने n को मल्टीप्लाई कर रखा है। इट्स नथिंग बट n इंटू n टिल हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, राइट। तो इसके बाद आपने क्या किया, इसी स्टेप में इसके बाद आपने क्या किया, इस n को हर ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया, लाइक लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट इज 1 n प्लस 1/n, नाउ n प्लस 2/n टिल n प्लस n/n और होल पावर 1/n। अब आपने इसमें अलग से ब्रैकेट्स के अंदर फिर से इंडिविजुअली सेपरेट किया। n प्लस 1/n को आपने लिखा n/n 1 और 1 प्लस 1/n। सिमिलरली इसको आपने लिख दिया 1 प्लस 2/n टिल 1 प्लस n/n, राइट, की पावर 1/n पूरे की। अब जब आप n को इंफिनिटी डालेंगे, तो अब जब आप n को इंफिनिटी डालेंगे तो ये जो 1/n वाले फैक्टर है, 1/n हो गया, 2/n हो गया, n/n हो गया, तो ये सब कहाँ चल जाएंगे, जीरो पे चल जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अप्रोचिंग टू जीरो, और ये भी अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर, तो मतलब ये 1 पावर 1 बाई इंफिनिटी जीरो, 1 की पावर जीरो, मतलब ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो मतलब ये अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसकी लिमिट आएगी। अगर इनडिटर्मिनेंट नहीं होती तो हम सीधे n की वैल्यू इंफिनिटी रख के जो आंसर होता 1 की पावर 0 1 आंसर बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट कैसे निकालेंगे, 1 पावर 0 का तरीका होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो आपके पास yn दिया हुआ है 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 टिल n प्लस n, और इस पूरे की पावर आपको दी हुई है 1/n। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही दिया हुआ है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये डिराइव किया कि अप्रोचिंग टू 1 अब पावर अप्रोचिंग टू 0, जो कि एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो आप इसके अंदर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो log ऑफ yn इज इक्वल्स टू 1/n आपका बाहर आ जाएगा, राइट। ये 1/n जो था, ये 1/n आपका बाहर आ जाएगा, 1/n log ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 टिल n प्लस n, और ये जो 1/n ये वाला था, ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय n, राइट। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log yn इज इक्वल्स टू 1/n। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि log ऑफ ab किसके बराबर होता है, log a प्लस log b। तो ये सब सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेट होने के बाद ये बनेगा 1/n log ऑफ n प्लस 1/n प्लस log ऑफ n प्लस 2/n। ठीक है, टिल ये बनेगा log ऑफ n प्लस n/n, राइट। उसके बाद आप देखिए ये जो आपके पास लिखा हुआ है log yn, ये बन जाएगा 1/n, और ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1/n
प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 बाय एन टिल 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 लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एन बाय एन, राइट। उसके बाद आप देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, तो जब इस दोनों तरफ में लिमिट लगा देंगे तो इधर हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लॉग ऑफ वाई एन इज इक्वल्स टू log of n is equals to limit n tending to infinity, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन n, और इसकी जो वैल्यू है ना log 1 प्लस 1 बाय, इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू n log of r 1 प्लस r बाय n, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू n log of 1 प्लस r बाय n, राइट। इसको ऐसे लिख दिया, देख लीजिए आप समीशन के अंदर इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये तो अभी n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn जो था वो l के बराबर था, तो log l, क्योंकि जो लिमिट है वो तो yn पे लगेगी और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn तो l था, तो log l इज इक्वल टू, अब ये वाला जो लिखा हुआ है ना इसको आप ऐसे लिख दीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अंदर n को ले जाइए 1 बाय n सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू n, नाउ दिस इज log ऑफ 1 प्लस r बाय n, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ना log ऑफ 1 प्लस r बाय n, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे लिमिट एज अ सम। ये जो इतनी सी टर्म लिखी हुई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसके लिए हम यूज करेंगे लिमिट एज अ सम, जो कि एक इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास इंटीग्रेशन का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो वो देखिए वो आप कैसे लगाएंगे। तो लिमिट एज अ सम में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी होती है कि एक तो 1 बाय n को आप dx से रिप्लेस करते हैं, r बाय n को जो है आप x से रिप्लेस करते हैं, और लिमिट आप चेंज कर देते हैं। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 1 बाय n टाइम्स, ये जो भी लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है 1 बाय, इसको लिख दिए सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू n 1 बाय n log ऑफ 1 प्लस r बाय n, और इसमें जो है लिमिट n इंफिनिटी को ही जा रही है। जब आप इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैं सिर्फ अभी आपके पास इसका जो राइट हैंड साइड था वो सॉल्व कर रहा हूँ, जो ये लिखा हुआ था बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम कॉन्सेप्ट, राइट। अब आप जब इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगा देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जब इसमें लगाएंगे और 1 बाय n को आप x dx रखेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस x dx, ठीक है। और जो सिग्मा होता है ना इसके अंदर, जो सिग्मा होता है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, तो ये चेंजेस आपको लिमिट एज अ सम के अंदर याद रखने पड़ेंगे। ये लिमिट एज अ सम के कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिग्मा था उसको आपने इससे बदल दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन से। अब आपने देखिए x को आपने r बाय n की जगह आपने x रखा है, ठीक है। अब जब r की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 बाय n, राइट। जब r की वैल्यू 0 होगी, सॉरी इसके अंदर r की वैल्यू जो होगी वो तो 1 से शुरू होगी ना, r की वैल्यू तो इसमें 1 से शुरू होगी, राइट, 0 से क्यों शुरू होगी, r की वैल्यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि जब आप 0 रखेंगे तो log 1 तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, 1 प्लस 1 बाय n है, तो r की वैल्यू आप 1 से रखेंगे, ठीक है। तो जब आप r की वैल्यू इसके अंदर 1 रखेंगे, जब आप r की वैल्यू इसके अंदर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू 1 बाय n हो जाएगी, और r इज इक्वल्स टू n पे, r इज इक्वल्स टू n पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n बाय n, जो कि 1 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 1 बाय n से 1। अगर अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, आपका n जो है वो इंफिनिटी को जा रहा है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n किसके बराबर हो जाएगा 0, तो इस पे आप लिमिट लगा दीजिए, तो ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1 log ऑफ 1 प्लस x dx। तो बस इस इंटीग्रेशन को आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप वो लगाएंगे, आइलेट रूल लगा देंगे, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला होता है। इसको आप लिखेंगे 0 से 1 1 इंटू log ऑफ 1 प्लस x dx, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे u और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे v। अब वो रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 dx माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx, यानी कि d बाय dx ऑफ log 1 प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इसकी लिमिट 0 से 1 आप लगा देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ 1 प्लस x, log ऑफ 1 प्लस x, ये जो लिमिट लगती है ना, सॉरी ये रूल गलत लगा दिया, ये पूरे पे लिमिट लग जाएगी 0 से 1, है ना, और इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, और ये लिमिट जो पूरे पे लगेगी वो 0 से 1 लिमिट लग जाएगी, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके
पूरे पे 0 से 1 लिमिट लग जाएगी, और इंटू एक्स हो जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन, और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से 1, माइनस डी बाई डी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, और इसका 0 से 1 dx। अभी ये भी सॉल्व करना है, तो इसको लिखेंगे x log 1 प्लस एक्स 0 to 1 माइनस ये वाला जो लिखा हुआ है x, ये क्या लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसमें प्लस 1 कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए dx के साथ 0 से 1, राइट। ये लिमिट एज अ सम लगा के मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो अब इसमें जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 1 x की जगह 1 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस 0 रखते ही 0, राइट, इसमें मैंने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी, माइनस इसको आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन dx 0 से 1, राइट। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी log 2, सिंपल सिंपल, माइनस जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा log 2, माइनस में आप जब इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस log 2 हो जाएगा, और जब आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 माइनस log 1, और log 1 भी आपका 0 होता है, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहां से जो लिमिट एज अ सम की मैंने वैल्यू निकाल ली, यहां से लिमिट एज अ सम की जो मैंने वैल्यू निकाल ली, वो निकाल ली log 2 माइनस 1 प्लस log 2, log 2 प्लस log 2 हो जाएगा 2 log 2, और log 1 को आप लिख दीजिए log e, ये मतलब जो भी बेस लेते हैं वो e लेते हैं, 10 लेते हैं, तो यहां से आप ये 2 log 2 को लिख दीजिए आप log 4 विद बेस e, जो भी नेचुरल जो भी जनरल आप log लेंगे आईआईटी के सिलेबस में वो विद बेस e लेंगे, है ना। तो इसको log 1 को आपने e लिख दिया क्योंकि log e टू द बेस e1 होता है, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log e, और a log a माइनस log b होता है log ऑफ a बाई b, तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 बाई e। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी ना, कौन सी इक्वेशन, ये log l इज इक्वल टू दिस, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करके हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गए, और वो फाइनल कंक्लूजन हमारा है लिमिट जो भी हमने निकाली थी, लिमिट नॉट लिमिट log ऑफ l, log l is equals to limit n approaches to infinity 1 by n sigma r is equals to 1 से n log of 1 plus r by n। तो इस पूरे की वैल्यू मैंने निकाली log of 4 by e, राइट। तो log of l is equal to log of 4 by e, तो यहां से l की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन e, राइट। अब 4 होता है और e की जो वैल्यू होती है वो लगभग अगर 2.71 होती है, 2.71, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और मान लीजिए 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, और 1 पॉइंट कुछ भी नंबर है उसका जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो जो log l की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 1। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि बॉक्स ऑफ l जो होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि आपके पास जो l आ रहा है वो आ रहा है 4 अपॉन e, लॉ जो l आ रहा है वो आ रहा है 4 अपॉन e, तो e की वैल्यू आप रखेंगे 2.71, राइट, e की वैल्यू आप रख देंगे 2.71, और जो 4 अपॉन 2.71 होता है इसका वैल्यू कुछ 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 2.71 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग ये 4 को एक्सीड कर जाएगा, राइट, 5 पॉइंट समथिंग होगा या 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग है, मान लीजिए 1.2 1.3 कुछ भी है, और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो 1 0 ये 1 से बड़ा कोई भी नंबर है 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि 2 पे तो 4 को एक्सीड कर गया, तो जो भी नंबर होगा 1 से 2 में, तो इसका जो बॉक्स होगा, जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 के बराबर होगा, तो यहां से जो आप बॉक्स ऑफ l बोलेंगे वो 1 बोलेंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और कोई ऐसे डाउट्स आपके सॉल्व करवाने वाया वीडियो सॉल्यूशंस, तो ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके क्वेश्चन की इमेज पोस्ट करें, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।